वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आपने सुना होगा और हमने कुछ दिनों पहले एक इशारतन वीलॉग भी किया था कि इमरान खान साहब बार बार अपने हर जलसे के अंदर ये इशारा करते हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा ये कहते नजर आते हैं कि कोई ऐसी साजिश होने वाली है कि पंजाब फिर से उनसे छिन जाएगा, क्योंकि हर सियासी जमात को लगता है जिसके पास पंजाब की हुकूमत होगी उसके पास आधी पावर होगी। और इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार बार बार करते हैं कि सूबा पंजाब में उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने की साजिश की जा रही है। थोड़ा सा जरा तारीख में जाए तो आप जानते हैं कि इमरान खान जो हैं उन्होंने इल्हाक किया है मुस्लिम लीग काफ के साथ और तभी ये मुमकिन हो सका कि पंजाब हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आए। पंजाब में इस वक्त पीटीआई की इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ और इसकी अक्सरियत है, पीटीआई की अक्सरियत है पंजाब असम्बली में। लेकिन ये बात यहाँ पर नोट करने की है कि काफ लीग की महज 10 नशिस्तें हैं जिसकी वजह से ये पंजाब हुकूमत टिकी हुई है, यानी कि इन्हीं 10 नशिस्तों के बायस ये हुकूमत जा भी सकती है और आ भी सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल जिक्र वो है कि जहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद की कुल नशिस्तों की तादाद 188 है, वहाँ पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की कुल तादाद है 179। तो याद रहे कि किसी भी किस्म की इस मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए अगर अदम एतमाद की तहरीक का इस्तेमाल किया गया और अगर कोई भी रुकने असम्बली अपने पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट देता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में जो है उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। तो जब अदम एतमाद हो ही नहीं सकती तो फिर खान साहब कैसे कह सकते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराया जा सकता है? अब या तो इन अरकान को धमकी दी जा सकती है या रिश्वत की ऑफर की जा सकती है ताकि पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन इस तरह करने वाले रुकन की रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसी कौन सी वजह है या कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जो खान साहब को लगता है कि इतनी बड़ी साजिश इतने बड़े पैमाने पर हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पंजाब से जा सकती है? याद रहे कि चिश्तिया में जो जलसा इमरान खान साहब ने किया उसके अंदर उन्होंने फिर से एक्स और वाई का भी जिक्र किया। अब ये एक्स और वाई कौन है जो उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि साजिश करने वाले कौन लोग हैं। लेकिन बार बार वो इस बात पर जरूर देते रहे हैं कि उनके खिलाफ एक मुबैना बड़े पैमाने पर साजिश हो रही है। वो ये कहते हैं कि वो लोग जानते हैं कि कोई उन्हें इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे कारकुनों को धमका रहे हैं, उनसे वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें धमकाने या खरीदने का क्या फायदा जब उनकी रुकनीयत ही मुअत्तल हो जाएगी और वो वोट डालने के अहल ही नहीं रहेंगे। और इसीलिए बड़ी आसानी से जो है वो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत भी बना ली काफ लीग के साथ इल्हाक करके। पीटीआई लीडर्स जो हैं वो ये तो बता रहे हैं कि उनके कारकुनान को ऑफर्स भी हो रही हैं, एक नया सिंध हाउस भी बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर और इसी तरह वो जो बंदर बांट पैसों की होती है वो हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि शायद आपको भी याद हो कि 25 अरकान ऐसे थे जिन्हें खरीदा गया पैसों से, वो मुनहरिफ हुए और अपनी नशिस्तें खो बैठे और फिर इलेक्शन में दोबारा खड़े हुए तो बुरी तरह शिकस्त खा गए। और यही बात जो है वो इमरान खान साहब को एचपी देती है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर वो इस वक्त जलसे कर रहे हैं और जिस बयानिए के साथ कर रहे हैं वो यही बताते हैं कि दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए उन सीटों पर वापस होना। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या जो हमारे वजीर आला पंजाब हैं परवेज इलाही साहब वो इत्तफाक करते हैं इस थॉट से? तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ जी ऐसी कोशिशें हो रही हैं और उन्होंने भी दावा किया है कि काफ लीग के अरकान से जो है वो राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म के कोई नाम जराए को नहीं बताए और ये जरूर कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है और पीडीएम जो है वो इस पूरी साजिश के पीछे है। अब बुनियादी सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि अगर वाकई कोई साजिश नाम की चीज हो रही है तो इस हुकूमत को किस तरह खत्म किया जा सकता है? तो मैं आपको नाजरीन ये बताना चाहती हूँ कि आइन की एक शक है 63 और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी जो पार्टी रुकन है, जो असेंबली का मेंबर भी है, वो अपनी पार्टी लीडर की हिदायत के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, वरना उसकी कुर्सी और उसकी नशिस्त उससे छिन जाएगी और फिर उसे दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और इसी तरह इस मौजूदा हुकूमत को अगर देखा जाए तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ओपन बैलेट के जरिए रायशुमारी होती है। इस सूरत में अगर हम पार्टी पोजीशन को देखें तो मुमकिन नहीं लगता कि दोबारा से उसी तरह बंदर बांट हो पैसों की, सिंध हाउस की तरह अरकान बिके और जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाए। लेकिन
एक तरीका है और वो ये है कि गवर्नर के जरिए वजीर आला को अगर एतमाद का वोट लेने का कहा जाए तो हो सकता है कि फिर हमारे परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो दे, और ये भी हो सकता है कि कुछ अराकीन जो हैं वो अपनी वफादारी तब्दील कर लें और फिर वजीर आला के पास अक्सरियत लेने के लिए अदती बरतरी जो है वो कायम ना रहे। तहम इस हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के रहनुमा हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उनका भी मैंने बयान पढ़ा। वो भी ये कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी हथकंडा अपनाने की कोशिश की गई तो फिर वो इसका मुकाबला करना जानते हैं, यानी कि शायद उन्हें खदशा है कि इस तरह जो है वो तब्दीली हो सकती है। सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि हो सकता है एक ही रास्ता पीडीएम के पास बचता है और वो ये है कि काफ लीग को अपने साथ कर दिया जाए। चौधरी शुजात तो पहले ही उनके साथ है, तो अब कोई ऐसा तरीका पीडीएम के पास या नून लीग के पास या पीपल्स पार्टी के पास ऐसा गुर होना चाहिए जो काफ लीग के उन 10 अराकीन को अपने साथ मिला ले जो कि फिर अक्सरियत बनाकर नून लीग के साथ शामिल हो जाए और फिर नून लीग अक्सरियत में आ जाए। आप जानते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त पीडीएम के साथ हैं, सो इस वक्त ऐसा जो माहौल है वो बनता जा रहा है काफ लीग के अंदर। ज़राए ये बताते हैं और ख़ुद काफ लीग के ज़राए भी ये बताते हैं कि ऐसे बहुत से अराकीन हैं जो कि चौधरी परवेज़ इलाही की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो इस बात का गिला करते नजर आ रहे हैं कि उनको उनके इलाकों में फंड्स नहीं दिए जा रहे, उन्हें पोजीशंस नहीं जा रही, उन्हें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। इसलिए हो सकता है, बहुत मुमकिना इसके इम्कानात नज़र आते हैं कि हो सकता है कि अगर गवर्नर ये स्टेप उठाएं तो काफ लीग के वो अराकीन चौधरी शुजात की तरफ हो जाएं। तहम नून लीग और पीडीएम ये कोशिश ज़रूर करेंगी कि पंजाब का सूबा जो है वो उनके पास आ जाए, बल्कि हो सकता है कि इसके उम्मीदवार इस दफ़ा कोई हमजा शहबाज ना हो, कोई और भी हो सकता है। सो मुमकिनात बहुत हैं, हो बहुत कुछ सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक काबिल ज़िक्र बात पूरी इस बयानिए में कही है वो ये कही है कि वो चाहती क्यों है पीडीएम कि इस तरह का फैसला किया जाए। पीडीएम ये इसलिए चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि नवाज शरीफ के वापस आने का जो रास्ता है हमवार हो, और आप ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ये कतई नहीं चाहते कि वो वापस आए। ये भी कहा जा रहा है कि काफ लीग के अंदर या तो टूट फूट हो रही है या जोड़ तोड़ हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन शायद एक जलसा भी करने वाले हैं और पीडीएम के साथ कराने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाकई अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करती है, और अगर इतनी बड़ी पैमाने पर तब्दीली आ गई फिर क्या होगा। क्योंकि ये बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूल सकते कि फ़िलहाल शहबाज शरीफ की जो लीडरशिप है उस पर भी बड़े सवालात हैं, क्योंकि बिजली की कीमतों पे कोई भी स्टॉप नहीं है, कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं, फ्लड्स हैं, फ्लड डिज़ास्टर है, लोग बेसरो सामानी की हालत में हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सियासी क़यादत को सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए कि जो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उस तबाही को किस तरह कंट्रोल किया जा सके।